अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। आशा करता हूँ तुम सब बहुत अच्छे हो और तुम सब की तैयारी कॉमर्स की, अकाउंट्स की, जो तुम्हारी पहली पेपर है, अच्छे से हो रही है। आज मैं तुम लोग के लिए जो चैप्टर लेकर आया हूँ उसका नाम है डिसोल्यूशन। ये बेटा तेरे 6 नंबर या 8 नंबर क्वेश्चन में आएगा। अगर सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए आया तो इसमें तेरा 6 नंबर में आएगा, और अगर इसमें तेरा रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल दोनों बनाने आया तो बेटा वो 8 नंबर में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं बताने जा रहा हूं। सब मार्कर यहाँ लगा छोड़ देंगे। तो इस चैप्टर में डिसोल्यूशन का मतलब होता है फॉर्म का बंद हो जाना। डिसोल्यूशन का मतलब होता है बेटा फर्म का हमेशा के लिए बंद हो जाना। फर्म का हमेशा के लिए बंद हो जाना, वो किसी भी वजह से हो सकता है, कोई भी लीगल रीजन हो सकता है पार्टनर्स का बिजनेस कंटिन्यू करने का मन ना हो, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि अब आप अपना बिजनेस क्लोज कर दो। तो किसी भी रीजन से जब कंपनी हमेशा के लिए बंद हो जाए उसे कहते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो अकाउंट बेटा बनता है उस अकाउंट का नाम है बेटा रियलाइजेशन अकाउंट। ये इसका नाम है बेटा। तुमने एडमिशन में, रिटायरमेंट में क्या पढ़ा था? रीवैल्यूएशन। इसका नाम है बेटा रियलाइजेशन। हिंदी में कहें तो वसूली खाता। वसूली का मतलब होता है फर्म अब बंद हो रहा है तो जितने भी डेटर है, जितने भी देनदार हैं, उन सब से पैसा वसूल लेना, और जितने भी क्रेडिटर है, लेनदार है, उन सब को उधारी चुका के अपने अपने घर चले जाना। उसी को कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा कौन सी 9 चीजें तेरे को नहीं लेनी है वो तू लिख ली। क्या क्या नहीं लेता बेटा, लिख दे रहा हूं तेरे को। कैश, बैंक, कैपिटल, करेंट, प्रॉफिट लॉस, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, जिसका एक और नाम भी है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट का नाम है ये। जनरल रिजर्व या सिंपल रिजर्व, वर्कमैन, कंपनसेशन रिजर्व, कैश, बैंक, कैपिटल, करेंट, प्रॉफिट लॉस, एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू, जनरल रिजर्व, WCR, पार्टनर लोन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बेटा ये 9 आइटम्स रियलाइजेशन में नहीं आएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले तू। ये 9 आइटम्स बेटा रियलाइजेशन में नहीं आता। फिर एक बार बताता हूं, इन 9 आइटम्स को तेरे को रियलाइजेशन में बेटा नहीं लेना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले ले। तुममें से किसी को फोटो लेना है? फोटो लेना तो ले लो। ठीक, ये 9 आइटम्स बेटा तेरे को रियलाइजेशन में नहीं लेना है। ठीक है, और मैंने क्या बोला था बेटा, तुम कॉमर्स वालों के लिए जीवन भर एक रूल काम आएगा, क्रिस क्रॉस। यहां पे भी वो रूल फॉलो होगा। जो लायबिलिटी में है वो जाएगा क्रेडिट में, जो एसेट में है वो जाएगा डेबिट में। जो लायबिलिटी में है वो जाएगा क्रेडिट में, जो एसेट में है वो जाएगा डेबिट में। क्रिस क्रॉस। बस एक चीज याद रखना बेटा, प्रोविजन फॉर
डाउटफुल डेट्स या रिजर्व फॉर बैड डेट्स। बेटा ये क्रिस क्रॉस रूल को फॉलो नहीं करता, ये क्रेडिट में ही आएगा। ये क्रिस क्रॉस रूल को फॉलो नहीं करता, ये क्रेडिट में ही आएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में ही आएगा। रिजर्व फॉर बैड डेट्स क्रेडिट में ही आएगा। ठीक है, ठीक है। और एडजस्टमेंट में बेटा जो टेबल बॉक्स के नीचे दिया रहता है, जो बैलेंस शीट यानी बॉक्स के नीचे दिया रहता है, बैलेंस शीट यानी बॉक्स के नीचे कुछ भी अगर सेल होगा, कुछ भी अगर सेल होगा, सेल को बेटा यहां पे रियलाइज भी कहेंगे, सेल को बेटा यहां पे रियलाइज भी कहेंगे, तो ये क्रेडिट में आएगा बाय कैश लिख के, क्रेडिट में आएगा बाय कैश लिख के। और अगर पार्टनर ने टेक ओवर किया, किसने टेक ओवर किया? पार्टनर ने, तो भी क्रेडिट में आएगा, पर बाय पार्टनर्स कैपिटल करके। जैसे मान ले बेटा ए ने लिया तो बाय एस कैपिटल, बी ने लिया तो बाय बीस कैपिटल। और कुछ भी बेटा पे होगा, कुछ भी बेटा पेड होगा, पेड, तो डेबिट में आएगा। कुछ नहीं लिखा है कौन पे कर रहा है, तो टू कैश करके आएगा। अगर पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर, तो ही डेबिट में आएगा, पर टू पार्टनर्स कैपिटल करके आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल करके आएगा। जैसे ए ने पे किया टू एस कैपिटल, बी ने पे किया टू बीस कैपिटल। कुछ नहीं लिखा है या फर्म ने पे किया है तो टू कैश करके आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस करेंगे। तुम्हें लिखना है? ठीक है, लिख लो। ठीक, अब क्वेश्चंस करेंगे बेटा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं नवबोध से पढ़ा रहा हूं, नई वाली बुक है। ठीक है, इसमें 4 क्वेश्चन बेटा तेरे को करना है। थ्योरी में एंड में बताऊंगा कि कौन सा करना है इसमें। सबसे पहले जो क्वेश्चन ठीक है बेटा, वो है 14B, पेज नंबर 232। 14B तुम्हारे पास बुक है, तुम डिक्टेट करना। 14B पेज 232। ठीक है, रियलाइजेशन। बेटा याद रखना, चैप्टर का नाम डिसोल्यूशन है और बनेगा रियलाइजेशन। डेबिट, क्रेडिट, पूरा दिख रहा है ना कैमरे में? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला था बेटा मैंने? जो लायबिलिटी में है वो क्रेडिट में, जो एसेट में है वो डेबिट में। ठीक है, सबसे पहले बेटा मैं अपने एसेट्स को देखूंगा। बेटा याद रखना, पहले बॉक्स को निपटाना, फिर एडजस्टमेंट में। पहले बॉक्स फिर एडजस्टमेंट। सभी बेटा मैंने पहले ही बोला है, क्वेश्चन में लिख नहीं पाऊंगा। आप क्वेश्चन को अपने सामने रखें और फिर मेरा वीडियो देखें, पूरा समझ में आएगा। सबसे पहले अपने एसेट साइड में जाइए। अब नैना बोलो, पहला एसेट क्या है? कैश और बैंक। कैश नहीं लेते
बेटा मैंने वो 9 आइटम्स लिख के रखा था ना, क्या क्या था वो 9 आइटम्स? ये दिख रहा है, देख तो। कैश, बैंक, कैपिटल, करेंट, रिजर्व, WCR, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट लॉस और पार्टनर लोन। बेटा ये आइटम्स नहीं लेते, ये आइटम्स नहीं लेते। चल शुरू करते हैं, ठीक है? चलो बताओ, पहला क्या बोला तुमने एसेट में? कैश नहीं लेंगे। फिर डेटर्स। बेटा क्या इस लिस्ट में डेटर है? नहीं है, मतलब लेना पड़ेगा। टू डेटर्स अकाउंट। कितना है डेटर? 1000। क्या डेटर के नीचे प्रोविजन है? नहीं। डेटर नीचे रिजर्व लिखा है? नहीं। ठीक है। डेटर के बाद प्लांट। क्या? डेटर के बाद क्या बोला तुमने? प्लांट। प्लांट। उस लिस्ट में प्लांट नहीं है, मतलब प्लांट लेना पड़ेगा। टू प्लांट। कितना? 19,700। 19,700। फिर बिल्डिंग्स। बिल्डिंग उस लिस्ट में नहीं है, लेना पड़ेगा। कितना? 9,000। फिर ओके। खत्म। बेटा एसेट्स को मैंने निपटा दिया, अब अपने लायबिलिटी साइड में जाओ। पहला लायबिलिटी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर उस लिस्ट में नहीं है, मतलब लेना पड़ेगा। करेंट। बाई क्रेडिटर अकाउंट। कितना? 2,700। उसके बाद जनरल रिजर्व। रिजर्व नहीं लेते, देखो रिजर्व नहीं लेते, बता चुका हूं, देख सकते हो, रिजर्व नहीं लेते। फिर 20 लोन। बी पार्टनर है ना? बेटा पार्टनर लोन नहीं लेते, देख लिख चुका हूं। बी पार्टनर है और पार्टनर लोन नहीं लेते। आगे कैपिटल। कैपिटल भी बेटा नहीं लेते, ये देख आगे। हो गया। मतलब बॉक्स में से जो आना था बेटा आ गया। आगे बोलो। एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट। कुछ भी बेचेगा तो क्रेडिट में, चुकाएगा तो डेबिट में। बोलो। डेटर्स। हाँ 900। डायरेक्ट 900, कुछ लिखा नहीं ऊपर में, रियलाइज एसेट्स फॉर तो पूरा बोला करो ना, क्या लिखा है पढ़ो। एसेट्स फॉर रियलाइज्ड। रियलाइज्ड। मैंने बोला था रियलाइज्ड का मतलब बेचना होता है, और कुछ भी बेचेगा तो कहां लेगा? क्रेडिट में। कहां लेगा? क्रेडिट में। तो बाई कैश ब्रैकेट में डेटर। बेटा बाई कैश बार बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना, और जो भी बेचेगा उसके नीचे लेते जाना, ठीक है? पहला डेटर। कितना? 900। फिर प्लांट। कितना? 18,000। फिर बिल्डिंग्स। कितना? 7,200। फिर क्रेडिटर्स वर पेड। तो ये हो गया है ना बेटा। अब इन तीनों का टोटल लास्ट में लिखेंगे। क्रेडिटर्स पर पेड बोला तुमने, क्या बोला? क्रेडिटर वर पेड। पेड। पेड होगा तो किधर आएगा? डेबिट में। किसने पे किया लिखा है? पार्टनर ने या फर्म ने? इन फुल सेटलमेंट। किसने पे किया नहीं लिखा है, इसका मतलब टू कैश में आएगा। किस में आएगा? तो टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर। कितना? 2,600 इन फुल सेटलमेंट। 2,600। खत्म। टेकिंग ऑन। हाँ बोलो। Resolution expenses amount to 500। डिसोल्यूशन एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब खर्चा, खर्चा भी चुकाया जाएगा, वो भी कहां आएगा? डेबिट। डिसोल्यूशन एक्सपेंस। कितना? 500। 500। इन दोनों का टोटल टू कैश के सामने 26,100। 26,100।
इन तीनों का टोटल बाई कैश के सामने हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बेटा बन गया। किस सेट का टोटल ज्यादा है? डेबिट का टोटल ज्यादा है। 19 20 29 32 800। डेबिट का टोटल है 32 800 बाई लॉस ट्रांसफर्ड अकाउंट 26 और 2 28 800। 28 800 को इससे माइनस कर 4000। और बेटा इसमें कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा है, कोई रिटायर होकर नहीं जा रहा है, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। कितने पार्टनर्स है क्वेश्चन में? नाम ए और बी। बाई एस कैपिटल अकाउंट बाई बीस कैपिटल। क्या रेशियो है? 3:1। 3/4 इंटू 4000। 3000 1/4 इंटू 4000 1000। फिर इधर भी 32,800। ये बेटा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब बनेगा पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट सॉरी यार, अमाउंट लिख दिया मैंने। पर्टिकुलर ए बी पर्टिकुलर ए बी। ठीक है बेटा, पार्टनर्स कैपिटल में 2 बार में बनेगा। पहले बॉक्स फिर रियलाइजेशन, पहले बॉक्स और फिर रियलाइजेशन। क्रिस क्रॉस रूल। क्रिस क्रॉस रूल क्या कहता है बेटा? लायबिलिटी में है तो क्रेडिट में, एसेट में है तो। अब बेटा पार्टनर्स कैपिटल पहली बार तो नहीं बना रहे हो, उसमें भी बनाए थे, एडमिशन में बनाए थे, रिटायरमेंट में बनाए थे। तो यहां पे भी क्या क्या आइटम लेना है लिख देता हूं। कैपिटल लेना है जनरल रिजर्व, WCR, एडवर्टाइजमेंट, PL, ये लेना है बेटा। वैसे तेरे सिलेबस में जनरली यही 2 आएगा, कैपिटल और रिजर्व। WCR, एडवर्टाइजमेंट, PL बहुत रेयर केस में आता है, लेकिन आ गया तो बेटा में याद रखना है। बॉक्स में से ये 5 आइटम लेना है। एडमिशन और रिटायरमेंट में एक और चीज लेते थे, गुडविल। डिसोल्यूशन में उसको नहीं लेना। एडमिशन और रिटायरमेंट में बॉक्स में से एक और आइटम लेते थे, गुडविल, पर डिसोल्यूशन में उसको नहीं लेना। ये 5 आइटम, कैपिटल, रिजर्व, WCR, एडवर्टाइजमेंट और PL। ठीक है, लेकिन तेरे सिलेबस में जनरली यही 2 आता है, क्रिस क्रॉस। ठीक, सबसे पहले बॉक्स में चेक करो, कैपिटल दिया है, किधर दिया है? लायबिलिटी। तो किधर जाएगा? क्रेडिट बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 1000 3000 1000। ठीक है, बैलेंस शीट में 12,000 दिए। इसमें कैपिटल नहीं लेते? 12,000 दिया है इसमें। तुम तो तीन और एक बोली। बोलिए, आप पूछिए। 3 एक कौन बोला? नहीं बोली। रियलाइजेशन का खुद लिख लीजिए। अरे सॉरी, देख लो दिमाग का वायरिंग गड़बड़ा गया है पूरा, सॉरी। बाई बैलेंस BD में सबसे पहले लेते हैं
कैपिटल, ठीक है। सॉरी बेटा, वो नींद पूरा नहीं हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये 5 आइटम्स लेते हैं, ठीक है, लेकिन तेरे सिलेबस में यही 2 आइटम आता है। सबसे पहले कैपिटल, बॉक्स में कैपिटल कहाँ दिया है? लाइबिलिटी में, तो क्रेडिट में जाएगा। ए का बताओ, 12,000, बी का 12,000, ठीक है। उसके बाद क्या रिजर्व है? हाँ, किस साइड है? लाइबिलिटी, रिजर्व है, तो लाइबिलिटी में जाएगा कहाँ? कितना है रिजर्व में? 3,000। और रेशियो क्या है? 3:1, 3/4 इंटू 4,000, 3,000 है ना, हाँ। सॉरी, 3/4 इंटू 3,000, 1/4 इंटू 3,000, तो हो जाएगा 2250 और ये हो जाएगा 700। 2250 और 700। अब बताओ, WCR है, नहीं, एडवर्टाइजमेंट है, नहीं, PL है, नहीं, मतलब बॉक्स में से जो आना था वो आ गया। मैंने बोला ही था तुम लोग के सिलेबस में जनरली यही 2 चीजें आती हैं। जब बॉक्स निपट जाए किसको देखने बोला हूं? रियलाइजेशन। बॉक्स निपट जाए तो किसको देखने बोला हूं? रियलाइजेशन। जहां जहां पार्टनर का नाम है उसको टिक कर ले। जहां जहां पार्टनर का नाम है, यहां पे कहीं पे भी पार्टनर का नाम है, यस। यहां पे कहीं पे भी पार्टनर का नाम है, देख, तो यहां डेबिट से कुछ भी नहीं आएगा। डेबिट में पार्टनर का नाम ही नहीं है, तो डेबिट से कुछ भी नहीं आएगा। तो क्रेडिट में क्या लिखा है? लॉस। क्रिस क्रॉस कहां पर दिया है, तो कहां जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लॉस 3,000 और 1,000। खत्म हो गया बेटा क्रिस क्रॉस, यानी बॉक्स में से वो 5 आइटम जो मैंने लिख के दिया था, और यहां से रियलाइजेशन से जहां जहां पार्टनर कैपिटल लिखा हो, क्रेडिट में है तो डेबिट में ले लेना, डेबिट में है तो क्रेडिट में, बस। इधर का टोटल 14,250, 12,750। फर्म बंद हो रहा है तो बैलेंस शीट मत लिखना, क्या लिखना? कैश, क्योंकि फर्म बंद हो रहा है। एडमिशन में बैलेंस शीट लिखते हैं, रिटायरमेंट में भी बैलेंस शीट, जो रिटायर हो रहा है उसके लिए लोन, लेकिन डिसोल्यूशन में क्या लिखना? कैश। 14,250 में से 3,000 गया, 12,250। 12,750 में 1 गया, 11,750। फिर यहां पे भी 14,250, 12। सर एक बार ये ए का फिर से कितना करना कैलकुलेशन? क्या फिर से? 1450 माइनस 3,000। 11,250। हाँ, 11,250। 14,250 में से 3 गया, 11,250। हाँ ठीक, डन। स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेटा क्वेश्चन 8 मार्क्स में आएगा तेरे, अगर ये दोनों बनाने के लिए आया 8 मार्क्स में आएगा, 8 मार्क्स। ठीक है, अब अगला कौन सा क्वेश्चन ठीक है? अगला कौन सा क्वेश्चन ठीक है? 15D, 15D। उसमें पार्टनर कितने? 2, नाम? पूजा और राखी। P और R। P और बेटा अगला क्वेश्चन करेंगे, अब स्क्रीनशॉट तूने ले लिया होगा। पूजा और राखी 15D। अगला क्वेश्चन है बेटा 15D, पेज नंबर 233, 233। पूजा राखी। बेटा क्वेश्चन ध्यान में, हाँ पुराना बुक रखो कि नया? मैं तो नया बुक रखा हूं। 15D में मेरे पास नया बुक। नया होगा फिर। एक मिनट, पूजा राखी वाला क्वेश्चन तो इसमें सर वही नया बुक में थोड़ा दूसरा दिया, पुराने में चेंज है।
15D है ना, 15D टिक कर, उसमें ABC है। तुमसे पूछा मैंने तुम्हारे पास बुक है कि नहीं, तुम बोलती हो है। है ना, वो बाकी सब सेम थे, ये अलग है, बाकी अब जो बोले वो सही था। 15D में बेटा 3 पार्टनर है ABC, ठीक है बेटा। मैं नई बुक से पढ़ा रहा हूं ना, मैं बार बार बोल रहा हूं, पुरानी बुक में क्वेश्चन थोड़ा आगे पीछे है, मैं नई बुक से करा रहा हूं। नई बुक में बेटा पहले मैंने करा 14B, अब मैं करा रहा हूं 15D, पेज 233, जिसमें 3 पार्टनर है ABC, 2:2:1, ठीक है। पूजा राखी वाला क्वेश्चन बेटा मैंने टिक नहीं करा है, ठीक है, ध्यान रखना। ABC चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया अपने बॉक्स को निपटाओगे, उसके बाद एडजस्टमेंट। बॉक्स में से सबसे पहले अपने पिछले वाले क्वेश्चन में पहले किस में गया था, एसेट में। तो सबसे पहले बेटा अपने एसेट्स में जा और चेक कर, पहला एसेट क्या है, कैश। कैश बेटा तेरे पास है वही वाला क्वेश्चन, पुराना बुक है। अरे क्वेश्चन वही है ना। हाँ भाई। पहला क्रेडिटर 24,000 है। हाँ हाँ तू बोल, नैना उल्टा पुल्टा बोलती है। चल पहला एसेट बता। कैश 12,000। कैश नहीं लेते, फिर डेटर 16,000। क्या इस लिस्ट में डेटर है, मतलब लेना पड़ेगा। सर रिजर्व 500 दिए देंगे। 2 डेटर्स। सर माइनस के अरे 1 मिनट यार, मेरे को पता है क्या करना है, तू बस डेटर कितना दिया वो बताना यार। 16,000। सबको हीरो बनना है यहाँ पे। अब डेटर के नीचे रिजर्व है। हाँ बेटा मैंने क्या बोला था, रिजर्व अगर दिया है तो वो कहां जाएगा, क्रेडिट में लिख के दिया था ना। रिजर्व क्रिस क्रॉस रूल को फॉलो नहीं करता, रिजर्व कहीं भी दिया हो कहां आएगा, क्रेडिट बाई रिजर्व। बेटा याद रखना ये जनरल रिजर्व नहीं है, ये डेटर के नीचे वाला रिजर्व है। ये डेटर के नीचे वाला, डेटर के नीचे वाला रिजर्व हमेशा क्रेडिट में आएगा। डेटर के नीचे वाला रिजर्व हमेशा क्रेडिट में आएगा। कितना है, 500। 500। तूने डेटर में से इसको माइनस तो नहीं कर दिया था। नहीं। डेटर से रिजर्व को माइनस मत करना, डेटर पूरा लेना और डेटर के नीचे रिजर्व को कहां लेना, क्रेडिट। डेटर के नीचे वाला रिजर्व क्रिस क्रॉस रूल को फॉलो नहीं करता। डेटर के बाद स्टॉक 15,000। क्या स्टॉक इस लिस्ट में है बेटा, नहीं, तो लेना पड़ेगा। 2 स्टॉक कितना, 15,000। फिर फर्नीचर 19,000। फर्नीचर भी उस लिस्ट में नहीं है, लेना पड़ेगा। कितना, 19,000। फर्नीचर के बाद बिल्डिंग बिल्डिंग उस लिस्ट में नहीं है, लेना पड़ेगा। कितना, 38,500। उसके बाद हो गया। हो गया। एसेट्स को निपटा दिए, अब हम चलेंगे लाइबिलिटी की ओर।
अपने क्वेश्चन में बॉक्स में लायबिलिटी में चले जाओ। पहला लायबिलिटी क्रेडिटर 24,000, बाई क्रेडिटर अकाउंट 24,000। फिर जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व नहीं लेते बेटा, ये देख लिख चुका हूं, रिजर्व नहीं लेते। फिर कैपिटल, हाँ कैपिटल कैपिटल भी नहीं लेते, लिख चुका हूं। फिर तो बॉक्स में से जो जो आना था वो आ गया। अब चलेंगे एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट एसेट्स रियलाइज अंडर रियलाइज्ड। रियलाइज्ड का मतलब बेचना, और कुछ भी रियलाइज होगा कहां जाएगा? क्रेडिट में। और क्या लिखने बोला था? एसेट्स रियलाइज होगा तो बाई। अब वो लाइन एक बार और पढ़, आराम से पढ़ना। एसेट्स रियलाइज अंडर डेटर और एक एक करके दिया है ना। हाँ सबसे पहला डेटर 14,700, 14,700। फिर स्टॉक 14,000, स्टॉक 14,000। फिर फर्नीचर 18,000, फर्नीचर 18,000। बिल्डिंग 41,500, बिल्डिंग 41,500, 41,500। फिर क्रेडिटर सेटल एट 23,000, क्रेडिटर सेटल्ड। सेटल्ड का मतलब पेड होता है, जैसे रियलाइज्ड का मतलब सोल्ड होता है, सेटल्ड का मतलब पेड होता है। सेटल्ड का मतलब पेड होता है, ठीक है। और कुछ भी पेड होगा कहां जाएगा? डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में क्रेडिटर। हाँ अब बोल, कितने में सेटल किए? 23,000, 23,000। आगे रियलाइजेशन एक्सपेंस 1,000, रियलाइजेशन एक्सपेंस। एक्सपेंस खर्चा, खर्चा डेबिट में। आगे हो गया, ठीक है। 23 और 1 24, ये कैश का टोटल 88। बेटा ये जो कैश का है उसका टोटल है, ठीक। डन हो गया क्वेश्चन। अब 88 और 24 1,12,700 क्रेडिट। मेरे को क्रेडिट का ही ज्यादा लग रहा है तो 1,12,700 लिख दिए। 24 और 38 62, 62 और 19 81, 81 और 91, 91 और 5 96, 1,06,000, 1,12,000, 1,12,500। 200 रुपए का प्रॉफिट आंसर में। अच्छा एक बार फिर कर लेते हैं, बाद में तो गड़बड़ ना हो जाए। 24 और 38 62, 62 72 81, 81 91 96 1,06,000, 1,12,000, 1,12,500। हाँ भाई, ठीक बेटा, इधर का 1,12,500 इधर का कम है, इसको इससे माइनस करोगे 200 रुपए। टू प्रॉफिट ट्रांसफर 200। कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर, तीनों में बैठेगा to A's capital, to B's capital, to C's capital। क्या रेशियो है? 2:1, 2:1। 2/5 इंटू 200, 2/5 इंटू 200 80 रुपीज। 2/5 इंटू 200 80, 1/5 इंटू 200 40। उधर भी 1,12,700, इधर भी 1,12,700। डन। अब पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। क्या बनेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या क्या आइटम लेते हैं बेटा? बोला था 5 आइटम। कैपिटल, रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, प्रॉफिट लॉस, WCR।
लेकिन बेटा तेरे सिलेबस में जनरली यही दो चीजें आती हैं, क्रिस क्रॉस। लायबिलिटी में है तो क्रेडिट में, एसेट में है तो डेबिट में। चलो बताओ, चलो पहला लायबिलिटी में, सॉरी कैपिटल, कैपिटल किधर दिया है? लायबिलिटी में। तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। क्या लिख के? बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना? 30,000, ए का 30,000, 24,000, बी का 24,000। 12,000। ठीक है, उसके बाद रिजर्व है, हाँ, जनरल रिजर्व किस साइड है? लायबिलिटी में। यानी क्रेडिट साइड। बाई जनरल रिजर्व। कितना रुपए रिजर्व में? 10,000। 10,000। हाँ 2:2:1। हाँ 2/5 इंटू 10,000। 4,000। 2/5 इंटू 10। 4,000। 1/5 इंटू 10। 2,000। सही है, हाँ। ये भी हो गया। अब एडवर्टाइजमेंट पीएल WCR में से कुछ भी है? नहीं। मैंने बोला ही था बेटा तेरे सिलेबस में यही तो आता, पर बेटा याद रखना अगर आ गया तो। बॉक्स निपट गया। अब कहां से उठाओगे? रियलाइजेशन। जहां जहां पार्टनर कैपिटल लिखा है, क्या तेरे क्रेडिट में कहीं पे भी पार्टनर कैपिटल लिखा है? दे हाँ। कहां लिखा है बताना तो जरा। सर इसमें डेबिट। क्रेडिट में कहीं पे भी पार्टनर कैपिटल नहीं लिखा है, छोड़ दो। अब डेबिट में आओ, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल। क्या करके लिखा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट कहां है? डेबिट में। तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। बाई रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट। 80 80 40 80 80 40 खत्म हो गया। 34 080 28 080 14 040 2 बैलेंस शीट नहीं, कैश। 2 कैश। 34,080 से 0 माइनस करोगे 34,080। 28,080 से 0 माइनस करोगे 28,080। 14,040 से 0 माइनस करोगे 14,040। फिर यहां पे भी 34,080 28,080 14,040 बन गया बेटा। ये भी पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल कितने बार में बनेगा? 2 बार में। पहले बॉक्स में से वो 5 आइटम जो बताया था, क्रिस क्रॉस, और फिर रियलाइजेशन में पार्टनर कैपिटल ढूंढ। अगर पार्टनर कैपिटल क्रेडिट में है तो डेबिट में, और पार्टनर कैपिटल अगर डेबिट में है तो जाएगा क्रेडिट में। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 15। स्क्रीनशॉट ले लो। का क्वेश्चन भर गया। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर मैंने टिक कराया है 19 का बी। 19 का बी, जया, प्रिया और सिया। जया, प्रिया और सिया, जिसका रेशियो है 3:1। 3:1। ठीक। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का बी। उसमें भी 3 पार्टनर है ना। हाँ। स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? 19 का बी। 19 का बी, पेज नंबर 236 236। 19 का बी। ठीक है, चालू करते हैं। चलो सबसे पहले एसेट्स में जाओ। पहला एसेट फिक्स्ड एसेट। फिक्स एसेट। क्या इस लिस्ट में बेटा एसेट है तो लेना पड़ेगा। 2 फिक्स एसेट कितना? 2 लाख। 2 लाख। हाँ। उसके बाद करेंट एसेट। बेटा करंट नहीं लेते। ये देख, करंट लिख के दे चुका हूं ना, करंट नहीं लेते तो करंट नहीं लेंगे। उसके बाद कैश। कैश भी बेटा नहीं लेते। देख आगे हो गया।
एसेट्स में मतलब कितना चीज आया, सिर्फ एक। अब बेटा अपने लाइबिलिटी में चले जा, उसमें क्रेडिटर है 1,20,000। बाई क्रेडिटर, क्रेडिटर तो लिस्ट में नहीं है तो लेना पड़ेगा कितना, 1,20,000। 1,20,000। उसके बाद कैपिटल कैपिटल बेटा नहीं लेते, ये देख। उसके बाद हो गया, डन, ठीक है। अब एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट एसेट रियलाइज्ड 10% लेस देन द बुक वैल्यू। रियलाइज्ड, कुछ भी रियलाइज्ड होगा मतलब बेचना, और वो कहां जाएगा, क्रेडिट में। बाई कैश, बाई कैश, फिक्स एसेट। और बेटा क्वेश्चन में बोला है 10% लेस, 10% तो 2 लाख का 10% 20,000, 20,000 लेस तो 2 लाख से 20,000 क्या करेगा, माइनस, कितना आएगा। अगर मोर बोलता तो उसी 2 लाख में 20,000 प्लस करके 220 लेता। लेस बोला है तो मैंने 2 लाख का 10% 20,000, 2 लाख में से 20 माइनस किया 1,80,000। आगे क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल। पेड, कुछ भी पेड होगा तो कहां जाएगा, डेबिट में, टू कैश, टू कैश। क्रेडिटर, हाँ अब बोल कितना पे किया है, 1,20,000। क्या लिखा, पूरा पढ़ना उसको। क्रेडिटर वेयर पेड इन फुल। क्रेडिटर्स पर पेड इन फुल, फुल मतलब पूरा, पूरा 1,20,000 दिया है, 1,20,000। नेक्स्ट डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1,000। एक्सपेंस यानी खर्चा, खर्चा जाता है हमेशा डेबिट में। डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना, 1,000। हाँ 1,000 खत्म, नहीं, हाँ बोल। an amount of 1,000 was paid for contingent liability for which non-provision was made in the book. 1,000, an amount of 1,000 was paid for contingent liability for which no provision was made। मतलब बुक में उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था तो अलग से 1,000 रुपए देना पड़ गया कंपनी को। कॉन्टिजेंट मतलब जब आपका सामान शिप में जाता है दूसरी कंट्री में, उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं, तो उसकी वसूली के लिए कंपनी को अलग से 1,000 रुपए देना पड़ा यानी खर्चा। पेड कहां जाएगा, डेबिट में। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, शिप में जो माल एक कंट्री से दूसरा कंट्री में जाता है उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, इतना ही था। हाँ, तो इसका टोटल टू कैश का 1,22,000 खत्म हो गया। क्रेडिट डेबिट का टोटल फिर से ज्यादा है 3,22,000। तो हमें क्वेश्चन में क्या हो गया, बाय लॉस ट्रांसफर्ड। 3 लाख को इससे माइनस करो, 22। कितने पार्टनर्स हैं, 3। बाई जेस कैपिटल, बाई प्रियास कैपिटल, बाई सियास कैपिटल। क्या रेशियो है, 3:1। 3/6 इंटू 22 11,000। अरे यार फिर पॉइंट में 3:2:1 है, हाँ, 2/6 इंटू 22 पॉइंट में आ जाएगा 7,333। Six 3 is 18, 6 is 3,667। इधर भी 322, इधर भी 322। अब बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। बॉक्स में से क्या क्या लेते हैं, कैपिटल, रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, पीएल और गुडविल। सॉरी गुडविल गलती से बोल दिया। कैपिटल, रिजर्व,
एडवर्टाइजमेंट पीएल और रिजर्व। लेकिन तेरे सिलेबस में दो ही चीजें आती हैं, कैपिटल और रिजर्व। सबसे पहले अपने लाइबिलिटी में जाओ, कैपिटल है, हाँ क्रेडिट लाइबिलिटी में तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में बाई, हाँ बोल, 60,000 सब 60 तीनों का 60 ठीक है। क्या क्वेश्चन में रिजर्व है बॉक्स में? नहीं है। और कुछ भी नहीं है ना बॉक्स में, एडवर्टाइजमेंट पीएल नहीं। मतलब बॉक्स में से और कुछ भी नहीं आएगा। फिर पार्टनर, यहां से क्या बोला था, जहां जहां पार्टनर कैपिटल लिखा हो, देख यहां पे ये रहा पार्टनर्स कैपिटल, कहां लिखा है तो कहां जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 11,000 7,333 3,667 हो गया। इधर का टोटल 60, इधर तो है ही ना पार्टनर्स कैपिटल, देख लो तो आएगा ही नहीं। 60 इसका आंसर दिया बुक में, किसका भी नहीं दिया, हाँ, टू कैश। 60 में से 11 गया 49, 60 में से माइनस कर तो भाई 7,333 5,266 और 60 में से 3,667 56,333। फिर इधर भी 60, इधर भी 60, इधर भी 60 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो। अब पिछले साल का जो क्वेश्चन आया था ना, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में जो डिसोल्यूशन क्वेश्चन आया था वो बताओ, लास्ट ईयर 2025 का। अब बेटा हम लोग ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन करेंगे, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025। किसमें दिया ये, परीक्षा साल या परीक्षा बोर्ड या मॉडल? परीक्षा बोर्ड। बात मत कर, पिछले साल का क्वेश्चन नंबर 17। क्या बनाने बोला है? रियलाइजेशन एंड पार्टनरशिप। कितने मार्क्स में है? 8 मार्क्स का क्वेश्चन, PYQ लास्ट ईयर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। अब हम वो बनाएंगे। कितने पार्टनर्स है उसमें? 2। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बता रहा हूं, परीक्षा बोर्ड पेज नंबर 141। तुम खुसर खुसर बंद कर दो अपना। पेज नंबर 241, क्वेश्चन नंबर 17 का और क्वेश्चन 17 का और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ परीक्षा बोर्ड पेज नंबर 241, क्वेश्चन 17 का और। ठीक है, अबे मैं जो लाइबिलिटी में है वो क्रेडिट में, जो एसेट में है वो डेबिट में। पार्टनर्स के नाम ए और बी। ठीक,
ए बी, ठीक है। सबसे पहले हम कहा जाएंगे अपने एसेट्स में। चलो बताओ, पहला एसेट डेटर 20,000। डेटर, उस लिस्ट में डेटर नहीं है मतलब लेना पड़ेगा। टू डेटर्स अकाउंट, कितना है डेटर? 20,000। 20,000। 20,000। डेटर्स के नीचे क्या रिजर्व है? नहीं है। डेटर के बाद सन्ड्री एसेट्स एसेट्स उस लिस्ट में नहीं है मतलब लेना पड़ेगा। 70,000। टू सन्ड्री एसेट्स, कितना? 70,000। उसके बाद हो गया। और कुछ नहीं है। अब अपने लाइबिलिटी में चले जाओ। अगला लाइबिलिटी बोल। क्रेडिटर 45,000। क्रेडिटर उस लिस्ट में नहीं है मतलब लेना पड़ेगा। बाई क्रेडिटर, कितना? 45,000। उसके बाद ए लोन एज लोन, ए पार्टनर है और पार्टनर लोन नहीं लेते। उसके बाद कैपिटल कैपिटल भी नहीं लेते। उसके बाद हो गया। ठीक है, बॉक्स में से जो आना था वो आ गया। अपर एडजस्टमेंट, डेटर रियलाइज 15,000। रियलाइज मतलब क्रेडिट में बाई कैश करके। डेटर्स, कितना डेटर से मिला? 15,000। उसके बाद सन्ड्री एसेट रियलाइज 60,000। फिर से रियलाइज है। रियलाइज मतलब बेचना, फिर से कहा जाएगा? क्रेडिट में। सन्ड्री एसेट्स, बेटा कैश को बार बार मत लिखना, कैश एक ही बार लिखा जाता है। कितना? 60,000। 60,000। उसके बाद हो गया। 60 और 15 का टोटल 70। और कुछ नहीं क्वेश्चन और कुछ नहीं है। नहीं। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये बेटा। अब तू सोचता क्वेश्चन हो गया, खेल खत्म, पर ऐसा नहीं है। क्या क्रेडिटर के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ लिखा है? लिखा है कुछ? नहीं लिखा है। अब तुम तो लेते नहीं, तुम तो छोड़ देते। क्रेडिटर के बारे में अगर कुछ नहीं लिखा एडजस्टमेंट में, तो जो तुमने यहां लिया है सेम यहां लेना है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कि कंपनी अब हमेशा के लिए बंद हो रही है, आपको अपना उधारी देके जाना पड़ेगा, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। इसमें क्या क्या चीजें आती है देख लो। क्रेडिटर, बैंक लोन या सिंपल लोन, और बिल्स पेबल। याद रखना इसको, भूलना मत। अगर क्रेडिटर, बैंक लोन, लोन और बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं लिखा है बॉक्स के नीचे, तो जो तुमने यहां लिया है सेम यहां लेना पड़ेगा। तो ये लिखूंगा मैं, टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर्स 45,000। जो यहां लिखा था सेम वही लिखा। एडजस्टमेंट में जो लिखा था हम तो वो ले लेते, लेकिन जब एडजस्टमेंट में कुछ ना लिखा हो तो जो तुमने इधर लिया है क्रिस क्रॉस में भी वही तुमको लेना पड़ेगा। उसमें कितने आइटम्स आते हैं? 4। क्रेडिटर, बैंक लोन, सिंपल लोन या बिल्स पेबल। अगर एडजस्टमेंट में नहीं लिखा है तो जो क्रेडिट में सेम वही डेबिट में, भूलना मत। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो क्रेडिट का टोटल आ रहा है 20, डेबिट का फिर से ज्यादा है 135। तो बाई लॉस ट्रांसफर्ड
अकाउंट। दो पार्टनर ये दोनों एक 15,000 बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल। कितना बोले? 15,000। रेशियो क्या है? 3:1। यानी 3/4 इंटू 15, 3:1 ना। 3/4 इंटू 15, 1/4 इंटू 15। 4 3 × 12, 3 0 4 7 28। 11,250, 3,750। 11,250, 3,700। कितना लॉस हुआ था? 15। फिर यहाँ पे भी 135, यहाँ पे भी 135। अब हुआ पूरा। तो बेटा ये याद रखना ना, ये वाली चीज जो मैंने बताई है, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल बॉक्स में से कितनी चीजें आती हैं? 5। कैपिटल, रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट, पीएल और WCR। पर तेरे सिलेबस में 2 ही चीज आती है, कैपिटल और रिजर्व। कैपिटल कहां दिया है? लायबिलिटी। तो जाएगा क्रेडिट में, बाई बैलेंस BD। कितना ए का? 10,000। बी का 15,000। रिजर्व है, नहीं। WCR नहीं। मतलब बॉक्स में से लेने के लिए कुछ भी। फिर पार्टनर्स कैपिटल में सॉरी रियलाइजेशन में क्या यहां पे देखो पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है, ये रहा कैपिटल। कहां पर है? क्रेडिट में। तो कहां जाएगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। 11,250, 3,750। सही है। यहां पे कहीं पार्टनर का कैपिटल दिख रहा है? बन गया। अब देखो इधर का ज्यादा है, ए का डेबिट का टोटल, तो कैश किधर खुलेगा? क्रेडिट में खुलेगा। उधर खुलता है जिधर का टोटल कम हो। 11,250 में से 10 माइनस 1,200, इधर भी 11,250, इधर भी 11,250। इसमें इधर का टोटल ज्यादा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो इधर खुलेगा 2 कैश। 15 में से 3 गया 12, 12 में से 750, 11,200। डन। ये बन गया पीसी। इसका सोल्यूशन एक बार देख लो तो सही है। बस पीसीए को देख लें, पता चल जाएगा। सोल्यूशन है कि नहीं? हाँ, फाइनेंस कैपिटल दिए नहीं। रियलाइजेशन में देखना लॉस हुआ है 15। हाँ। स्क्रीनशॉट ले लो। एक और बना देते हैं लास्ट ईयर का 2024। अब हम लोग PYQ करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024। ये 2025 का था ना बेटा? हाँ। ये 2025 का था। अब हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024। पेज नंबर बता, परीक्षा बोर्ड में ही है ना? हाँ। पेज नंबर 231 231 का 16 क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन? 16 का और वाला है क्या? हाँ हाँ हाँ, मतलब उसका पहला क्वेश्चन 16 का।
ठीक है 2000 कितने पार्टनर? 2 नाम? राधे मोहन। राधे और मोहन बोलना, हाँ मतलब आर और एम। यस। ठीक। बात मत करो प्लीज। बेटा अब हम लोग करेंगे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेज नंबर 231, क्वेश्चन नंबर 16 2024। ठीक है, चल पहला एसेट कैश एट बैंक। कैश एट बैंक नहीं लेते। आगे डेटर डेटर्स लिस्ट में नहीं है, लेना पड़ेगा। 1000। टू डेटर कितना? 1000। ठीक है। उसके बाद प्लांट। क्या डेटर में जब प्रोविजन या रिजर्व है? नहीं। प्लांट भी लेना पड़ेगा, लिस्ट में नहीं है। कितना है प्लांट? 19700। उसके बाद बिल्डिंग भी लेना पड़ेगा। 9000। कितना? 9000 फिर हो गया। ठीक है, अब अपने लायबिलिटी में चले जाओ। पहला लायबिलिटी क्रेडिटर लेना पड़ेगा, लिस्ट में नहीं है। 2727। फिर जनरल रिजर्व नहीं लेते। फिर मोहन लोन। पार्टनर लोन भी नहीं लेते, लिख चुका हूं, नहीं लेते। फिर कैपिटल भी नहीं लेते। फिर हो गया। डन हो गया ये। आगे एडजस्टमेंट पढ़। एसेट्स वेयर रियलाइज्ड एज अंडर। एसेट्स वर रियलाइज मतलब बेचना, और कुछ भी बेचेगा तो कहां जाएगा? क्रेडिट में। बाई कैश, बता पहला एसेट डेटर 900। डेटर 900। फिर प्लांट 18000। प्लांट 18000। फिर बिल्डिंग 7200। बिल्डिंग 7200। फिर क्रेडिटर वेयर पेड 2600। क्रेडिटर वे पेड मतलब डेबिट में टू कैश। क्या इस बार वो रूल फॉलो होगा जो लास्ट क्वेश्चन में फॉलो हुआ था? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर के बारे में नीचे लिख दिया। क्या बोला था मैंने? वो रूल कब फॉलो होगा? जब क्रेडिटर के बारे में बॉक्स के नीचे कुछ भी ना लिखा हो। इस बार लिखा हुआ है। क्रेडिटर कितना? 2600। अगर नहीं लिखा होता तो मैं इसी 2700 को यहां पे उतार देता। आगे रिजोल्यूशन एक्सपेंस 500। एक्सपेंस डेबिट में जाता है। 500। कितना? 500। फिर हो गया। ठीक है, इसका 3100, 18 7 25, 26 100। उन्नीस और 20, 29, 32 800। इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है। थर्टी टू 28,800। 4000 का लॉस बाई लॉस ट्रांसफर्ड। 4000 पार्टनर्स के नाम। आए क्या रेशियो है? 3:1। तुम लोग को याद है ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग आज पहला क्वेश्चन किए थे, जरा याद करना। उसमें भी लॉस 4000 ही आया था। आज एक क्वेश्चन किए थे, बस नाम बदल दिया। बस नाम बदल दिया, बाकी पूरा सेम है। क्या रेशियो है? 3:1। 3/1 इंटू 4000, 3000, 1000। इधर भी 32,800, इधर भी 32,800 हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल में कितनी चीजें लेते हैं? 5। सबसे पहला कैपिटल कहां पर दिया है? लायबिलिटी। तो क्रेडिट में बाई बैलेंस BD कितना? 12012। क्या रिजर्व है? हाँ जनरल रिजर्व 3000। किस साइड है?
लायबिलिटी तो क्रेडिट में कितना है, रिजर्व में 3000, कितना है बोले 3000, 3000, और रेशियो क्या है 3:2, 3/4 इंटू 3000, 2250, और 1/4 इंटू 3000, 750। हाँ, एडवर्टाइजमेंट है, WCR मतलब PL भी नहीं है, तो बॉक्स में से जो आना था वो। अब पार्टनर्स कैपिटल दिख रहा है तुमको क्रेडिट में? तुम लोग के मुंह में पान भरा है क्या? बोल नहीं पा रहे हो कदों? ये दिख रहा है, सब मैं ही बोलते जाऊंगा। पार्टनर्स कैपिटल दिया है क्रेडिट में, तो कहां जाएगा? डेबिट में। टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। 3000, 1000, और डेबिट में कहीं पे भी पार्टनर्स का नाम नहीं है। इधर 14,250, 12,750, 2 कैश, 14 में से 3 गया, 11,250, 12,750 में से 1 गया, 11,700, फिर इधर भी 14,250, 12,750। हाँ, बस नाम बदल गया था। तो ये बेटा डिसोल्यूशन का तेरा 8 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले ले। कल वाली वीडियो में हम जर्नल एंट्री शुरू करेंगे और शेयर्स वाला हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शेयर डिबेंचर एक ऐसा चैप्टर है, इस अकेले चैप्टर से, ये जो 2 लास्ट के चैप्टर हैं, इन अकेले 2 चैप्टर का वेटेज है लगभग 25 मार्क्स। ये 2 चैप्टर्स आपका 25 मार्क्स का वेटेज कैरी करेंगे, तो इन चैप्टर पर फोकस करना बहुत जरूरी है। उससे पहले डिसोल्यूशन का जर्नल एंट्री और थ्योरी में आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूं। मैं फिर से आपको बता दूं, मैं नवबोध से पढ़ाता हूं, जो नए सेशन की बुक है वो थ्योरी में आपको इस चैप्टर में करना है। पेज नंबर 200, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का डिफरेंस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का डिफरेंस, पेज नंबर 200, और पेज नंबर 208, डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट। डिफरेंस बिटवीन रीवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन अकाउंट, ये थ्योरी में आपको करना है इस चैप्टर में। और जर्नल एंट्री जो कल बचा हुआ था उसको करेंगे अभी। बोर्ड पूरा दिख रहा है, एक बार चेक कर ले तो। सर थोड़ा सा नीचे का हल्का सा, बाकी ऊपर का पूरा सर पूरा ऊपर। ठीक, कुछ जमा करो। नो सर कुछ नहीं, ठीक है। नथिंग। जर्नल एंट्रीज, ये बेटा 3 नंबर में आ सकता है या 4 मार्क्स में। 3 से 4 मार्क्स में जर्नल एंट्री आएगा डिसोल्यूशन चैप्टर का, जो कल बचा हुआ था उसका, ठीक है। सबसे पहले कुछ भी अगर सोल्ड और रियलाइज होगा, कुछ भी अगर सोल्ड और रियलाइज होगा, फिर बोल दूं, कुछ भी अगर सोल्ड और रियलाइज होगा, इसका एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैं बोल दूं, कुछ भी अगर सोल्ड और रियलाइज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन बीइंग एसेट सोल्ड, सोल्ड लिखोगे तो भी सही है, रियलाइज लिखोगे तो भी सही है। अगर कुछ भी सोल्ड और रियलाइज हुआ तो। अगला टेकन ओवर बाय पार्टनर और सोल्ड टू पार्टनर। अगर पार्टनर को कुछ बेचा जाए या सेल किया जाए, फिर रिपीट कर दूं,
पार्टनर को कुछ बेचा जाए या सेल किया जाए, तो उसका एंट्री होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं बेटा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, नरेशन बीइंग एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। जैसे ए को बेचे ए डेबिट टू रियलाइजेशन, बी को बेचे बी डेबिट टू रियलाइजेशन। तीसरा, ये दिख रहा है ना? तीसरा है एसेट सोल्ड टू क्रेडिटर। अगर एसेट क्रेडिटर को बेचा जाए, अगर एसेट किसको बेचा जाए? क्रेडिटर को, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगा। ये लिखना है, खाली मत छोड़ना, वरना चेकर बोलेगा तुमको आता नहीं है, तुमको ये लाइन लिखना पड़ेगा, कोई जर्नल एंट्री पास नहीं, वही लिखना पड़ेगा। 4, एक्सपेंस पेड या सिंपल रियलाइजेशन एक्सपेंस। क्वेश्चन में ये लिखा है एक्सपेंस पेड या सिंपल रियलाइजेशन एक्सपेंस, सिर्फ इतना लिखा है, तो इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा बैंक भी लिखोगे तो सही है, कैश भी लिखोगे तो सही है, दोनों सही है, याद रखना। बैंक और कैश सिनोनिमस है, बैंक लिखोगे तो भी सही है, कैश लिखोगे तो भी सही है, बता दूंगा। बीइंग एक्सपेंस पेड बाय फर्म। 5th, एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक्सपेंस पार्टनर ने पे किया है, कुछ नहीं लिखा है मतलब फर्म ने पे किया है। एक्सपेंस पेड कुछ नहीं लिखा है, किसने पे किया है मतलब फर्म ने पे किया है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन अगर पार्टनर ने पे किया है तो लिखा रहेगा, तो इसका एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर। ए ने पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए, बी ने पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बी। नरेशन बीइंग एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका। अब मान लो बेटा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बस 2 आ रहे। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, मान लो 3 पार्टनर है, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बेटा, रियलाइजेशन डेबिट और पार्टनर्स क्रेडिट। नरेशन
being profit distributed, being profit distributed. और अगर लॉस चार्ज होगा, क्या चार्ज होगा? लॉस, तो इसका एंट्री होगा A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तो बोला तो थोड़ा सा नीचे का नहीं दिख रहा, देख तो दिख रहा है। दिख रहा है। जाते कर Being loss चार्ज, बस बेटा इतना ही एंट्रीज है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। लॉस होगा तो पार्टनर डेबिट होंगे, प्रॉफिट होंगे तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। नवीन एक बार अपने बुक में चेक कर, क्या है सीबीएसई में तो यही पैटर्न चलता है, लेकिन सीजी में कभी कभी ना यहाँ पे पीएल लिख देते हैं, तो तू चेक कर ऐसा कोई एंट्री बुक में या उसमें ये लोग क्या लिखे हैं। जैसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट है तो लोग पीएल डेबिट क्या है, रियलाइजेशन। तो समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? चेक कर ले एक बार, तो बच्चों को फिर वो बताना पड़ेगा ना। क्या है बेटा, सीजी बोर्ड में ना अभी भी बहुत पुराना वाला पैटर्न चल रहा है, ठीक है। मैं आपको पूरा सीजी के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप ही लोगों के लिए बना हुआ है, आप ही के बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। तो मैं एक बार आप देख लेता हूँ कि इन लोग पीएल डेबिट लिखते हैं, रियलाइजेशन। रियल में तो रियलाइजेशन ही होना चाहिए, पर देख लेते हैं एक बार, है ना। रियलाइजेशन ही लिखते हैं। रियलाइजेशन है, ठीक है। वेन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड यही लिखे हैं ना, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स, ठीक है, डन। नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करो। क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4। 4 क्वेश्चन बेटा करना है बस आपको, सिर्फ 4 क्वेश्चन। 1 का बी, पेज नंबर 228, पेज 228, 1 का बी 2, 3, 4, 1 का बी 2, 3, 4, पेज 228। लो इसी बुक से डिक्टेट करो, स्क्रीनशॉट ले लियो। देखना क्रॉप कर रही है पेज 228 बोलना। 1B 1 का बी 2, 3 और 4 बोलो। X and Y are partners in a firm. X और Y पार्टनर्स है, ठीक है बेटा। मैंने बार बार बोला है, जब मेरा वीडियो तू देखेगा क्वेश्चन को अपने सामने रखा कर, ठीक है। आगे Pass journal entries when the firm is dissolved on the following conditions. याद रखना, डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं हम, क्वेश्चन में डिसोल्यूशन आएगा, याद रखना इस चीज को। आगे First, amount realized from an unrecorded asset 8,000. रियलाइज, बेटा मैंने क्या बोला था, कुछ भी रियलाइज होगा मतलब बेचना। लिख के दिया हूं पहला एंट्री, कुछ भी रियलाइज होगा तो क्या लिख के दिया हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बेटा कुछ भी रियलाइज हुआ, लिख दिया रियलाइज कि एसेट्स रियलाइज, तो यही एंट्री होगा, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। अगर ये लिखा गया एसेट सोल्ड और रियलाइज, तेरा एंट्री यही होगा, ठीक है। तुम लोग में बैंक लिखते हो कि कैश लिखते हो, चेक कर। बैंक और कैश दोनों सही है, बैंक ही लिखा है, बैंक ही ना, बढ़िया। डेबिट, बेटा पूरा सीक्वेंस और पैटर्न को फॉलो करोगे, जैसे मैं बनाता हूं बिल्कुल वैसे ही बनाओगे। ये आपका होगा पर्टिकुलर, ये आपका होगा सीरियल,
नंबर, पूरा पैटर्न फॉलो करोगे आप लोग जब जनरल एंट्री बनाओगे। सीरियल नंबर 1 2 3 पर्टिकुलर में एंट्री डेबिट क्रेडिट। कितने में बेचा है? 8,000। 8,000। बेटा नरेशन में नहीं लिखूंगा, मैं लिखवा चुका हूं बीइंग एसेट सोल्ड, बीइंग एसेट। और अगर तेरे को नरेशन नहीं समझ में आता, सबसे आसान बीइंग लिख के क्वेश्चन को छाप देना। बीइंग लिखना BEING बीइंग, उसके बाद जो क्वेश्चन उसको एज इट इज छाप देना। अगला 3,000 ये बेटा 1 का B बता रहा हूं ना। अगला 3,000 were paid in cash to creditors. 3,000 पे कर रहा है बेटा, कुछ भी पे होगा इसको उल्टा कर रहे हैं, लिख के दिया हूं ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कुछ भी पे होगा उल्टा, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट बताना? 3,000. सर पेमेंट कैश में, पेमेंट किसमें हुआ है? कैश। बेटा इस बार लिख दिया है क्वेश्चन में पेमेंट कैश में हुआ है तो कैश लिखना, नॉर्मली बैंक लिखना, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया है कैश तो फिर तू क्या लिखना? कैश। अब बेटा तेरे मन में एक डाउट आ सकता है कि सर आपने तो लिख के दिया था क्रेडिटर को एसेट देने से नो एंट्री विल बी पास, पर यहां पे आपने एंट्री पास कर दिया। बेटा क्रेडिटर को जब आप फिक्स एसेट दोगे, जैसे क्रेडिटर को बिल्डिंग दे दिए, क्रेडिटर को फर्नीचर दे दिए, क्रेडिटर को मशीन दे दिए, नो एंट्री विल बी पास। लेकिन अगर क्रेडिटर को पैसा दे रहे हो, पैसा करंट एसेट होता है, तो ये पास होगा। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, क्रेडिटर को बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, इन्वेस्टमेंट दोगे, नो एंट्री विल बी पास। बट अगर उसको कैश दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। याद रखना इसको। नरेशन मैंने बोला है बीइंग लिख के क्वेश्चन को एज इट इज छाप देना। अगला Stock transferred to realization account was sold for 2,000. फिर से बेच दिया, और कुछ भी बेचेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैंने बार बार बोला है एसेट सोल्ड या रियलाइज्ड हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 2,000. आगे 10,000 were realized from investments. 10,000 में रियलाइज, फिर से रियलाइज आ गया। जब भी रियलाइज हो जाएगा एसेट, यही एंट्री होगा। फिर से इन्वेस्टमेंट को रियलाइज करके पैसा मिला। जब भी एसेट रियलाइज होगा बेटा, जब भी, चाहे बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, मशीन हो, कुछ भी एसेट अगर रियलाइज हो रहा है, हर बार ये एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितने में बेचा है? 10,000. 10,000। 10,000। अगला Dissolution expenses paid in 800. एक्सपेंस पेड होगा, जब भी पेड होगा इस एंट्री को जस्ट उल्टा, जब भी एक्सपेंस पेड होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर कैश लिखा है तो टू कैश। क्या इसमें कैश लिखा था? नहीं. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 800. फिर Profit on realization 6,000 is shared by X and Y in the ratio of 3:1. प्रॉफिट जब भी बेचेगा, मैंने लास्ट में बताया था ना, पार्टनर्स क्रेडिट होंगे। कितना प्रॉफिट है? 6,000. और रेशियो क्या है? 3:1. यानी पहले वाले को मिले रेशियो बेटा 3:1, तो पहले वाले को 3/4 और दूसरे वाले को 1/4। तो पहले वाले को मिलेगा 4,500, दूसरे वाले को मिलेगा 1,500। अभी देखते हो दिख रहा है कि नहीं, तो इधर बना दूंगा, चेक कर तो अब्दुल्ला, ये नीचे अगर नहीं दिख रहा है तो इसका एंट्री इधर बना दूंगा, बस चेक कर ले।
सर दिख रहा है। दिख रहा है, ठीक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना प्रॉफिट हुआ है? 6,000। टू पार्टनर्स के नाम बताना। XY, टू एक्स कैपिटल 4,500, टू वाई कैपिटल 1,500। नरेशन बिंग लिख के स्टेटमेंट छाप देंगे। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है 2। बता दो ना, फोटो ले लियो। अगले क्वेश्चन में नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है नैना? 5. 5, ठीक। आर्थिक कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। यार कितना हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, बोलो नैना। What journal entries would अरे वो बच्चे टक वॉट सीधा। और है other than cash ऐसे कुछ? हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, तुम सीधा नंबर 1 नंबर 2 करके बताओ। Aarti took over the stock. What? आरती टूक ओवर द स्टॉक। क्या बोला था मैं बेटा मैंने? वे जब भी पार्टनर कुछ टेक ओवर करेगा, पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन लिख के दिया हूं, चेक कर लो। ए बात मत करो, फिर चालू होगा तुम्हें। ए टेक ओवर कर रहा है, ए डेबिट टू रियलाइजेशन। अब पूरा वो लाइन पढ़ो, आरती टू, फिर से पढ़ो और आराम से पढ़ना। Aarti took over the stock worth 80,000 at 68,000. 80,000 का स्टॉक 68 में लिया, तो हमें अमाउंट में कितना डालना है? 68। आरती ने लिया, जब भी पार्टनर टेक ओवर करेगा लिख के दिया हूं, पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन। आरती डेबिट टू रियलाइजेशन, आरती डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ 80,000 and 68,000. मतलब 68 में लिया, 80 का स्टॉक कितने में लिया? 68। आगे There was unrecorded bike of 40,000 which was taken over by Mr. Karim. मिस्टर करीम क्या पार्टनर है? चेक करो तो ऊपर में करीम क्रेडिटर, एक बार दिखाओ। अगर करीम क्रेडिटर है तो कोई एंट्री पास नहीं होगा। नहीं शो हुआ है। विच वॉज टेकन ओवर बाय मिस्टर करीम। नीचे लिखा हुआ है आरती और करीम पार्टनर्स है, नीचे लिखा हुआ है आरती और करीम पार्टनर्स है। करीम ने ले लिया, पार्टनर जब भी लेगा पार्टनर डेबिट। आरती ने लिया था आरती डेबिट, अब करीम ने लिया तो कौन डेबिट होगा? करीम। करीम बेटा यहां पे पूरा लिखना, आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट, करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 40,000. 40,000। 40,000। हाँ आगे। The firm paid 40,000 as compensation to employees. फर्म ने पे किया, पे करेगा तो क्या बोला था? रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री चेक कर सकते हो, मैंने लिख के दिया हुआ है।
फर्म ने पे किया, वर्कर्स को हर्जाना कंपनसेशन कंपनी के बंद होने पे फर्म पे कर रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर क्वेश्चन में कैश लिखेगा तो तू कैश लिखना, वरना बैंक ही लिखना। अमाउंट 40,000, 40,000। बात मत करो। और नरेशन मैंने बोला है ना बेटा, ज्यादा दिमाग मत लगाना, बीइंग लिख के क्वेश्चन पे एज इट इज छाप देना और नरेशन लिखना, वरना चेकर हाफ नंबर काट देगा। आगे sundry creditors amounting to 36,000 were settled at discount of 15%. सन्ड्री क्रेडिटर, बेटा सेटल्ड का मतलब पेड ही होता है ना, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। सेटल्ड इज इक्वल टू पेड, सेटल्ड इज इक्वल टू पेड, याद रखना बेटा इसको, सेटल्ड इज इक्वल टू पेड। $36,000 के क्रेडिटर थे, उनको 15% में सेटल कर दिए, तो 15% डिस्काउंट में 15/100, 15 6 90, 0 carry 9, 45, 36 90, 0 carry 18, 36। अच्छा 400 है इसमें 0, हाँ इतने का डिस्काउंट है, तो 36 से 5,400 को माइनस करो, 30,000 मतलब क्रेडिटर को देना, अब्दुल्ला इधर ध्यान दे, क्रेडिटर को देना था 36, उसको 15% डिस्काउंट करके दिए, 5,400 का डिस्काउंट, तो उसको कितना पेमेंट किए, 3,600। कितना पेमेंट किए, 3,600। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बेटा मैंने कहा था ना, क्रेडिटर को पैसा दोगे तो एंट्री बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 3,600, 3,600। अगर इसी क्रेडिटर को कोई मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर देते, नो एंट्री विल बी पास, लेकिन जब उसको पैसा देंगे, रियलाइजेशन टू बैंक। और सेटल्ड को पेड कहते हैं, सेटल्ड को पेड कहते हैं, भूलना मत। अगला, Loss on realization 42,000 was to be distributed between Aarti and Kareem in the ratio of 3:4. इस बार लॉस है, लॉस होने से पार्टनर डेबिट होता है, लॉस होने से पार्टनर डेबिट होता है। बताना कितना अमाउंट, 42,000, 42,000 और रेशियो क्या है, 3:4. 3:4, तो 42 into 3/7, 42 into 4/7, 18,000। 24 मतलब एक के जेब से जाएगा 18, एक के जेब से जाएगा 24। आरती कैपिटल अकाउंट डेबिट 18,000, करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000, टू रियलाइजेशन अकाउंट 42,000। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। बस बात नहीं। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ एंट्रीज 3,4.
6. फिर चालू हो गए। अरे चुप ना बे। हाँ, थर्ड वाला बोलो। To record the realization of various assets and liabilities. हाँ बोल, मतलब बोलो। Now, a firm has a stock of 1,60,000. रुक जाओ, फर्म के पास स्टॉक कितना है? 1,60,000. हाँ Aziz, a partner, took over 50%. बेटा, ये वाला थोड़ा सा ट्विस्टेड है, थोड़ा ध्यान से देखना। टोटल स्टॉक है 160, टोटल स्टॉक है 160। अजीज जो कि एक पार्टनर है, उसने कितना स्टॉक ले लिया? 50%. तो पहले 1,60,000 का 50% निकालो। 50% मतलब 50/100, 80,000। तो अजीज ने 1,60,000 में 80,000 का स्टॉक ले लिया। कितने में लिया? Stock at discount of 20%. अब इसका डिस्काउंट 20% का डिस्काउंट 16,000 का डिस्काउंट माइनस करो। 64। बहुत ध्यान से समझ इस चीज को। टोटल स्टॉक था 160, उसका 50% होता है 80। तो अजीज ने कहा टोटल जो गोडाउन में माल पड़ा है 1,60,000 का, उसका 80,000 का माल मैं उठा लूंगा, और 80,000 के माल उठाने में 20% डिस्काउंट करके इसको वो माल कितने में मिल गया? 64। यानी 80 का माल अजीज को कितने में मिल गया? 64। क्या बोला था मैंने? पार्टनर कुछ भी लेगा, पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन। किसने लिया? अजीज ने। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 64 60 नरेशन मैंने बोला था, किसने लिया? अजीज ने। बी स्टॉक टेकन ओवर बाई अजीज। बी लिख के स्टेटमेंट को छाप देना। सर कोचाग्रा पीछे से बॉक्सर। तेरा बॉक्सिंग हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा सुयश, मैं बता रहा हूं। पढ़ना है कायदे से पढ़, बुक और उठा के घर चल दे। तो बेटा याद रखना। अगला बोलो। Remaining stock was sold at रिमेनिंग स्टॉक, अभी भी आधा स्टॉक, 80 का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है। 80 का स्टॉक अभी भी बचा हुआ है, और उसको कितने प्रॉफिट में बेचा? 30% cost. 30% ऑन कॉस्ट, 30% का प्रॉफिट। 24 डिस्काउंट माइनस होता है, प्रॉफिट प्लस होता है। 1,04,000, यानी जो बचा हुआ स्टॉक है उसको कितने में बेचा गया? 1,04,000 में। 1,04,000 में। बेचने का एंट्री बोला था ना, कुछ भी बेचेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 1,04,000, 1,04,000। डिस्काउंट माइनस होता है और प्रॉफिट प्लस होता है। आगे। Land and building book value 1,60,000. लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू है 60,000. 1,60,000। लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू 160। आगे। Sold for 3 lakh through a broker who 3 लाख के द्वारा बेचा गया ब्रोकर को। ब्रोकर ने कमीशन लिया, उसको अगले एंट्री में बनाएंगे। मतलब 1,60,000 के लैंड और बिल्डिंग को
3,20,000 में बेची है, बेचा है, तो फिर से वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 3,20 ठीक है। अगला, अच्छा अगला इसी में 3 में बेटा 2 एंट्री है, 3 का ये पहला और 3 का इसी में लिखा है बेटा, अपने क्वेश्चन में तो देखेगा, ब्रोकर ने 2% कमीशन ले, 2%, तो टोटल कितने में माल बिक्री हुआ? 3,20। इसमें ब्रोकर अपना कितना कमीशन मार रहा है? 2%। तो ब्रोकर को कितना कमीशन देना पड़ेगा? 6,400। खर्चा है या फायदा? खर्चा। कंपनी को, ब्रोकर को इतना रुपए देना है, तो क्या? सर ये बुक में 3 लाख रुपए दिया हुआ, तुम्हारे में 3,20 था, नए वाले बुक में, नहीं 3 लाख है। तो तुम 3,20 क्यों बोली? 2% का वो भी तो अच्छा। अरे तो ये तो 3 लाख में बेचा है ना, तो तुमने 3,20 क्यों बोले थे? तो ये जो एंट्री है बेटा, 1,60,000 का जो सामान है, जो लैंड और बिल्डिंग था, उसको 3 लाख में बेचा, 3 लाख में बेचा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3 लाख, तो कमीशन भी 3 लाख पे चार्ज होगा, 2%। कितना कमीशन? 6,000। खर्चा है, खर्चा क्या होता है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 6,000। मतलब पहले बेचे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, फिर ब्रोकर को कमीशन दिए जिसने लैंड और बिल्डिंग को बिकवाने में फर्म की मदद की, तो खर्चा हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 6। अगला, प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू 60,000। प्लांट और मशीनरी का बुक वैल्यू कितना है? 60,000। हाँ, Was handed over to a creditor at an agreed valuation of 10% less than the book value. क्या बोला था बेटा मैंने? क्रेडिटर को प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर कुछ भी दोगे, नो एंट्री विल बी पास। इस बार 60,000 का प्लांट, क्रेडिटर को कितना डिस्काउंट? 10%। 60,000 का 10% 6,000 होता है। 60 से 6 गया, कितना बचा? यानी 60,000 के प्लांट और मशीनरी को क्रेडिटर को दे दिया 54 में। क्या बोला था? अगर क्रेडिटर को एसेट दोगे कोई एंट्री पास नहीं होगा, नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। याद रखना इसको, क्रेडिटर को पैसा दोगे रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, लेकिन एसेट दोगे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, नो एंट्री विल बी पास्ड। और कितना एंट्री है इस क्वेश्चन में? बोलो। Investment whose face value was 4,000 रुको। इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू है 4,000, हाँ, was realized at 50%. 50% में बेचा, मतलब आधे में बेचा। कितने में बेचा? 4,000 के इन्वेस्टमेंट को 50% में रियलाइज किया। रियलाइज मतलब बेचना, और जब भी एसेट रियलाइज होगा, क्या एंट्री है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 4,000 का एसेट 2,000 में बेचा, तो फाइनल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,000। डन। स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3। अब लास्ट क्वेश्चन 4। अगले वाले नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है? 4।
4। बोलो 4th। Payment of unrecorded liabilities of 3,200. पेमेंट कर रहा है, पेमेंट करेगा, क्या एंट्री लिख के दिया हूं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना है? 3,200. 3,200। दूसरा, Stock worth 7,500 is taken. चुप रहो ना बे, बोलो। Stock worth 7,500 is taken by a partner Rohit. स्टॉक पार्टनर ने ले लिया। जब पार्टनर कुछ लेगा, मैंने क्या बोला था, पार्टनर डेबिट टू रियलाइजेशन। किस पार्टनर ने लिया? Rohit. रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 7,500. 7,500। ठीक है, आगे। Profit on realization amounting to 18,000. प्रॉफिट 18,000 है। रेशियो बताओ, कितने पार्टनर हैं? 2. रोहित और नहीं, आशीष और तरुण है। पहला कौन है? आशीष और तरुण। और रेशियो 5:7. 5:7, यानी आशीष को मिलेगा 5/12, आशीष को मिलेगा 7,500 और तरुण को 18,000 into 7/12, 10,500। प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 80,000 टू आशीष कैपिटल टू तरुण कैपिटल 7,500, 10,500। आगे Unrecorded asset realized 5,500. फिर से रियलाइज हुआ है एसेट, और एसेट या कुछ भी जब भी रियलाइज होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में एसेट बेचा? 5,500. 5,500, 5,500, इतना ही है। ठीक है, तो ये होता है तेरा डिसोल्यूशन का जर्नल एंट्री कंप्लीट।